हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए छोड़ के रखा है, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है राइट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका पहला सवाल है, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए। लेट, पहले जो पहला स्टेटमेंट है नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र, इसको हम सपोज कर लेंगे पी। और जो दूसरा स्टेटमेंट है चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, इसको हम सपोज कर लेंगे क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी एंड क्यू। यहाँ पे बीच में वर्ड कौन सा है, एंड, तो साइन कौन सी लगेगी, कंजंक्शन की। सो ये हो गया पी एंड क्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7th वन। तो क्वेश्चन दिया है x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नॉट आया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को इसके सॉल्यूशन में सपोज करेंगे, पी स्टेटमेंट सपोज करेंगे, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। मतलब हमने पी सपोज कर लिया, x इज इरेशनल नंबर, तो x इज़ नॉट इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, निगेशन p। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर हमारे पास स्टेटमेंट है पॉजिटिव और उसमें नॉट लगा दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, निगेशन p। सो क्यों क्या हमारे पास में हो जाएगा, इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, x के लिए बोल रहे हैं। तो क्यों क्या हो जाएगा, x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इसका सिंबॉलिक SF मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास में, निगेशन p एंड q। निगेशन p क्यों लिया, क्योंकि हमें दिया था x इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। वो क्या है, निगेशन p। बीच में क्या आया, बट, लेकिन हम बट के लिए कौन सा कनेक्टिव यूज करते हैं, कंजंक्शन, मतलब एंड वाला। सो निगेशन p एंड q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है राइट ट्रुथ वैल्यू। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में पहले इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, फिर ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए, फिर ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन 1 है इसका, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो पहले p मान लिया, 4 इज ऑड, q सपोज कर लिया, सेकंड स्टेटमेंट 1 इज प्राइम। अब p की ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज f। 4 इज ऑड, बट 4 ऑड है क्या, नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। 1 इज प्राइम, बट प्राइम तो 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट में इसमें अपने को क्या वर्ड आया है, और। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, p और q। बट p का ट्रुथ वैल्यू अपने पास में क्या है, f, ठीक है, और q का ट्रुथ वैल्यू अपने पास में क्या है, f। f और f क्या होता है, f। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमने जो डिसजंक्शन यानी और का टेबल, जो ट्रुथ टेबल सीखा हुआ है, वहाँ से हमें पता है f और f क्या होता है, f होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5th वन, और हमें दिया है इफ़ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे इफ़ देन आया है, मतलब कंडीशनल वाला आ गया है। तो पहले सपोज कर लेंगे p 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, बट 3 इंटू 5 तो 15 होता है, मतलब ये फॉल्स है। तो इस p का ट्रुथ वैल्यू अपने पास हो गया f। क्यों 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, बट 3 प्लस 5 तो 8 होता है, मतलब ये भी फॉल्स दिया है। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, p इम्प्लाइज q। कैसे, इफ देन आया था स्टेटमेंट में, ठीक है, इफ देन कनेक्टिव आया था, इसलिए क्या हो जाएगा, p इम्प्लाइज q। अब p का अपने पास में ट्रुथ वैल्यू क्या है, f, और q का अपने पास ट्रुथ वैल्यू क्या है, f। तो f इम्प्लाइज f क्या होता है, t। कैसे पता चला, अपन ने कंडीशनल का यानी इम्प्लीकेशन वाला देखा हुआ था इसका ट्रुथ टेबल, कि जब t इम्प्लाइज f होता है, ठीक है ना, तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो f इम्प्लाइज f क्या होगा, ट्रू होगा या टी होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पी क्यू दो स्टेटमेंट दिया है जिनकी ट्रुथ वैल्यू है टी, और दो स्टेटमेंट और दिए आर एस जिनकी ट्रुथ वैल्यू अपने पास में एफ। तो हमारे को कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उनकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो दूसरा सवाल इसका हमने लिया है पी इम्प्लाइज क्यू और आर इम्प्लाइज एस। तो पहले हमने ये स्टेटमेंट जो है वो सपोज कर लिया, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, T दिया हुआ है, Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है, T, इम्प्लीकेशन एज इट इज और एज इट इज। नेक्स्ट R का ट्रुथ वैल्यू क्या है, F, S का ट्रुथ वैल्यू क्या है, F। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो T इम्प्लाइज T क्या होता है, T होता है, और एज इट इज। F इम्प्लाइज F क्या होता है, T होता है।
अब और का टेबल देख लेंगे, टी और टी क्या होता है, टी। तो इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या आ गया अपने पास में, टी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया निगेशन आर डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो निगेशन एज इट इज, आर हमारे पास में, आर का ट्रुथ वैल्यू क्या है, एफ रखा, इफ एंड ओनली इफ एज इट इज। पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी रखा, इम्प्लाइज एज इट इज, निगेशन एज इट इज। क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी। तो पहले निगेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो एफ का निगेशन टी इफ एंड ओनली इफ टी एज इट इज इम्प्लाइज, टी का निगेशन एफ एज इट इज। अब डबल इम्प्लीकेशन वाले में हमने क्या सीखा था, अगर सेम एंट्री आई तो ट्रू होगा, अपोजिट एंट्री आई तो फॉल्स होगा। तो दोनों सेम है तो ये टी हो जाएगा, इम्प्लाइज ये एफ एज इट इज रहेगा। अब टी इम्प्लाइज एफ क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, इम्प्लीकेशन में हमने यही सीखा है कि टी इम्प्लाइज एफ क्या होगा, एफ होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 7th वन। तो हमें दिया है निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, और क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज निगेशन एस और आर। सो देखो, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट किया मैंने। निगेशन एज इट इज, पी का ट्रुथ वैल्यू टी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू टी एंड निगेशन एज इट इज, आर का ट्रुथ वैल्यू क्या दिया है, एफ, और क्यू का ट्रुथ वैल्यू टी इम्प्लाइज पी का ट्रुथ वैल्यू टी इम्प्लाइज निगेशन एज इट इज, एस का ट्रुथ वैल्यू एफ और आर का ट्रुथ वैल्यू एफ। सो सबसे पहले निगेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो टी का निगेशन एफ हो गया एंड टी एज इट इज, एंड एज इट इज निगेशन एफ क्या हो जाएगा, टी। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। और अब इसको देख लेते हैं। सो टी इम्प्लाइज टी, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ निगेशन नहीं है। तो टी इम्प्लाइज टी क्या होगा, टी होता है, ठीक है ना। इम्प्लाइज ये एज इट इज, निगेशन एफ मतलब टी और एफ एज इट इज। अब यहाँ पे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो एफ एंड टी क्या होता है, एफ, क्योंकि एंड वाले में हमने पढ़ के रखा है कि टी एंड टी टी होगा, बाकी सारे वैल्यूज में फॉल्स होगा। तो एफ एंड टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये एंड टी एज इट इज आ गया, ठीक है। और अब टी इम्प्लाइज एज इट इज़ है, ये जो है ये एज इट इज़ है। टी और एफ क्या होगा, टी होगा, क्योंकि और वाले में हमने देखा है कि एफ और एफ, ठीक है ना, वही एफ होगा, बाकी क्या होगा, ट्रू होगा। तो टी और एफ क्या हो जाएगा, ट्रू। एफ एंड टी क्या होगा, एफ, और टी इम्प्लाइज टी क्या होगा, टी। नाउ एफ और टी क्या हो जाएगा, टी। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल टी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला इसका क्वेश्चन दिया है हमें, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो हमें क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है। तो निगेशन में क्या हो जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। मतलब स्टेटमेंट में आपके पास में अगर नॉट नहीं है तो आप जब निगेशन बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे। अगर ऑलरेडी स्टेटमेंट में नॉट है तो निगेशन बनाते वक्त उसको निकाल देंगे। इसी तरह से अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने लिया है 7 + 3 ग्रेटर देन 5। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, 7 + 3 लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे सिर्फ लेस देन नहीं आएगा, इक्वल भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दिया था तो यहाँ पे हमें इक्वल लगाना पड़ेगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।